चलो यस कल के टेस्ट में नंबर अच्छे आ गए थे सभी के? चेक करके कितने आए? सर मेरे 31 थे। आउट ऑफ 60? मैंने अटेम्प्ट किए थे 50। 50 31 इतने नंबर कट गए। यस। क्या चक्कर है, इतने नंबर कम क्यों आ रहे हैं? सर इंग्लिश में वो सिमिलर आंसर्स होते हैं, बिल्कुल एक दो वर्ड का होता है डिफरेंस। एक दो वर्ड का होता है यस। बस? सर इस बार थोड़ी टफ थी इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन। ज़्यादा टफ थी? चलो संडे को मैं थोड़ी और टफ डाल दूंगा, ठीक है? ठीक है, तो उससे थोड़ा सा पता चल जाएगा, ठीक है? मेहरा जी इतने पीछे क्यों बैठे हैं? ठीक है, इधर अभिषेक जी इधर आ जाए, व्यू बढ़िया आ रहा है। चलो ठीक है, सब ठीक है, कोई टेंशन में लग रहे हो आप? पक्का? ठीक है, चलो देखते हैं। हमने अभी लीगल में क्या देखा? ज्यूरिसडिक्शन क्लोज देखा था, याद है? कि प्लेन में या शिप में अगर कोई इंसान क्या करता है, कैसे करता है ऑफेंस, तो कौन लाइबल होगा, कौन लाइबल नहीं होगा। सबको समझ आ गया था? चलो आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया अभी तक कि आईपीसी 4 पार्ट्स में डिवाइड था। 4 पार्ट्स में हमने क्या देखा? एक्टस रिया, मेंस रिया। एक्टस रिया, मेंस रिया सभी को समझ आ गया था क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? एक्टसरी होता है कोई ऑफेंस का एक्ट करना, और मेंसरी होता है मेंस रिया होता है गिल्टी माइंड। मैंने मैगजीन करवाई थी एक्टस नॉन फेसियल ड्रीम निसी मेंस सिट रिया। उसमें हमने क्या किया था? एक्ट डज नॉट मेक्स अ मैन गिल्टी अंटिल द गिल्टी माइंड। आ गया समझ? फिर हमने जुरिसडिक्शन क्लॉज को किया था कि हमारी जुरिसडिक्शन क्या क्या होती है, और मैंने आपको पनिशमेंट्स भी बताई थी कि हमारे पास कौन कौन सी पनिशमेंट्स होती हैं। समझ आ गया था? चलो आगे देखते हैं। हमने पहला पार्ट खत्म कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जनरल एक्सेप्शंस। क्या है? जनरल एक्सेप्शन। अब जनरल एक्सेप्शन देखते हैं। अब पहली एक्सेप्शन, अगर आप लीगल के पेपर देखोगे ना, लीगल का जब मॉक दोगे, लीगल में आपको क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और हिंदू लॉ हमेशा देखने को मिलेगा। अभी तक 2020 से लेकर अभी तक जितने भी क्लैट के पेपर हुए हैं उसमें आपको ये 3 लॉज पक्का देखने को मिले हैं। मतलब 3 पैसेज इससे रिलेटेड देखने को मिले हैं, बाकी 3 पैसेज डिफरेंट आते हैं। तभी बच्चों के लीगल में अभी तक जितने भी मेरे बच्चों का पेपर दिया है, चाहे मतलब जो पढ़ने वाला भी बच्चा नहीं था ना, नलायक से नलायक बच्चा, उसके भी लीगल में सिर्फ 3-4 नंबर कटे हैं, उसके अलावा उसके भी नंबर नहीं कटे। क्यों? लीगल हम कर लेते हैं इतना डीप में। मैं आपको लीगल सेमेस्टर जितना करवा देता हूँ, जो आप सेमेस्टर में पढ़ोगे ना लीगल में, यहाँ पर इतना करवा दूंगा आपको। ऑब्वियस है, फिर आपका दिमाग उतना ही चलेगा, ठीक है? तो मैं आपकी बड़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स लूंगा, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स लूंगा, उन एग्जाम्पल के आंसर्स देने हैं। कई बच्चों ने मुझसे कर रखा होगा ईपीसी, तो वो एग्जाम्पल्स नहीं देंगे आंसर, ठीक है? मैं बाकी बच्चों से पूछूंगा, ठीक है? नहीं तो फिर बाकी बच्चे क्या हो जाते हैं, नर्वस आ जाते हैं, है ना? वो होता है ना, वेब सीरीज वगैरह में देखते होते हैं ना, ऐसे डायलॉग्स मारते हैं, तो इसलिए वो नहीं करना हमने बाकी बच्चों को। चलो, तो हम डिफेंस कर रहे हैं। डिफेंस कौन लेता है? डिफेंस कौन लेता है? अक्यूज। पवन जी यहाँ कहाँ देख रहे हो? अच्छा, तो इधर देखे, है ना? चलो, शक्ल मेरी अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है ना? चलो, तो एक्यूज डिफेंस लेगा। कौन डिफेंस लेगा? एक्यूज डिफेंस लेगा, है ना? अब डिफेंस जो ले रहा है वो ही प्रूफ करेगा। वही क्या करेगा? प्रूफ करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर वो डिफेंस ले रहा है, क्या ले रहा है? अगर वो डिफेंस
ले रहा है, कौन ले रहा है? एक्यूज्ड। कौन ले रहा है? एक्यूज्ड। कहते हैं एक्यूज्ड अगर डिफेंस ले रहा है, कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? एक्यूज्ड के ऊपर होगा। जनरली क्या होता है, जनरली जो ऑफेंस करता है, ठीक है, और जो केस फाइल कर रहा है, इसमें केस फाइल, क्रिमिनल लॉ में केस फाइल कौन कर रहा है? प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। पर अगर एक डिफेंडेंट, एक एक्यूज्ड डिफेंस ले रहा है, तो जो डिफेंस उसने लिया, सपोज करो उसने डिफेंस लिया अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का। कौन सा लिया? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का। तो प्रूफ कौन करेगा? एक्यूज्ड का डॉक्टर। कौन प्रूफ करेगा? एक्यूज्ड का डॉक्टर, कि ये क्या है? अनसाउंड माइंड का है। समझ आ गया? पक्का? ये लिख लें, लिखते रहे, ठीक है। जिन्होंने सिम्बोसिस का भी पेपर देना है, पंजाब यूनिवर्सिटी का भी देना है, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे सेम, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। जो मैं बोल रहा हूं कि डिफेंस वैसे जो ले रहा है वो एक्यूज ले रहा है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस चीज का? जो उसने डिफेंस लिया है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? एक्यूज के ऊपर। वैसे टेक्निकली जनरल केस क्या है? मर्डर किया, अब दूसरे इंसान ने केस फाइल किया, स्टेट ने केस फाइल किया, तो स्टेट प्रूव करेगी किसने मर्डर किया। अब जिसने मर्डर किया उसने कहा मुझे डिफेंस लेना है। क्या लेना है? डिफेंस लेना है। अब जिसने डिफेंस लिया वो प्रूफ करेगा, जिसने डिफेंस लिया वो क्या करेगा? प्रूफ करेगा कि मैं अनसाउंड माइंड का था जी। उसका डॉक्टर बोलेगा ये अनसाउंड माइंड का है, इसने गलती से क्या कर दिया? मर्डर कर दिया, इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। समझ आ गया? और एक चीज याद रखना, जो जनरल एक्सेप्शंस होते हैं, क्या होते हैं? जनरल एक्सेप्शंस। इनकी एक खासियत है, अगर ये प्रूव हो जाए ना, अब बाइज्जत बरी हो जाते हो, आपको एक दिन की भी पनिशमेंट नहीं हो सकती, आप पूरे के पूरे क्या हो जाते हो? बाइज्जत बरी हो जाते हो, मतलब कि एक्विटल। क्या हो जाते हो? एक्विटल हो जाते हो। समझ आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आ गया? Yes, sir. ओके जी, यस सर, ओके। आगे देखिए, चलो आगे देखते हैं। यस, चलो तो सर पहला डिफेंस हमारा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कौन सा है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। पावन जी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब? मतलब कोई मिस्टेक होना, मतलब उसका कोई आगे फैक्ट भी निकलता होगा, मुझे उतना प्रॉपर नहीं पता। किसी को भी नहीं पता, टेंशन क्यों लेते हो? हाँ जी, मेहरा जी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट फिर भी क्या हो सकता है मतलब? हाँ जी, आप सर कोई जैसे जिसने केस किया है, अगर उसने कोई ऐसा फैक्ट दिया है एंड जो डिफेंस ले रहा है, जो एक्यूज है, उसको लगता है कि जो वो फैक्ट है उसमें कोई मिस्टेक है, उस फैक्ट में मिस्टेक है तो उसको डिफेंस मिल जाएगा। सेम सेम। चलो देखते हैं, क्वेश्चन बताऊंगा, पहले क्वेश्चन लिख लेना, फिर उसके हम क्या करेंगे? आंसर्स देखेंगे, ठीक है। पहले हम क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके बाद हम प्रिंसिपल देखेंगे, उसके बाद आप मुझे उसके आंसर्स का रिप्लाई दोगे, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखते रहना, आपकी मर्जी है कैसे लिखने हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर आप देखते हो कि हमारे जजेस होते हैं, ठीक है, जजेस के पास पावर होती है किस चीज की? वारंट इशू करने की,
वारंट का मतलब अरेस्ट वारंट इशू करने की, कि आप इस इंसान को क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो पुलिस वाला होता है उसकी ड्यूटी है क्या करने की, अरेस्ट करने की। पुलिस वाले से भी गलती हो सकती है ना, किसी से भी गलती हो सकती है लाइफ में। तो पुलिस वाले को कहा गया कि जाओ, मैं सभी के नाम भूल गया, आपका नाम क्या, नवतेज जी, नवतेज जी को अरेस्ट करके लेके आओ, नवतेज जी को अरेस्ट करके लेके आओ। तो नवतेज जी थे, पुलिस जाता है नवतेज जी को अरेस्ट करने, वहां पर होते हैं अभिषेक जी, पीछे अभिषेक जी होते हैं। तो अभिषेक जी और नवतेज जी की लुक्स बिल्कुल सिमिलर होती है, सेम हेयर, सेम आईज, सेम फेस, सब कुछ सेम सिमिलर होता है। तो पुलिस को लगता है अभिषेक ही क्या है, नवतेज है। अभिषेक क्या है, नवतेज है। पुलिस वाला अभिषेक को अरेस्ट कर लेता है। जब पता चलता है इन्वेस्टिगेशन में, अभिषेक तो बिल्कुल क्या होते हैं, निर्दोष होते हैं। फिर अभिषेक जी क्या करते हैं, पुलिस वाले के ऊपर केस फाइल कर देते हैं। बताएं क्या पुलिस वाले को मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी, सब क्वेश्चन समझ आया? डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? सोचो, पुलिस वाले ने क्राइम किया ना, एक तरह से क्राइम क्या किया, उसने एक इंसान को इलीगल डिटेन किया। अगर आप देखते हो ना किसी को इलीगली भी अगर डिटेन कर लेते हो ना, ये भी ऑफेंस है। ठीक है, तो बताओ मिलेगा डिफेंस, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्यों? सर क्योंकि अरेस्ट करने से पहले आइडेंटिफिकेशन जरूरी होती है। आइडेंटिफिकेशन उसने ली, तो सपोज करो सेम नाम था दोनों का, नवतेज नवतेज, फिर तो हो सकता है। चलो क्वेश्चन लिख लें, फटाफट क्वेश्चन लिखते रहा करें। कर लिए, लिख लिए सबने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कभी कभी होता है ना ऐसा कि हमारे पीछे कोई खड़ा होता है, हमें लगता है हमारा दोस्त है ना, तो हम क्या कर देते हैं, और वी की हाल है ना, हो जाता नहीं हो जाता? बड़ी बार होता होगा, मेरे साथ बड़ी बार होता है। एक बार तो क्या हुआ कि मैं गुड़गांव में था, तो होता नहीं है हमें कि 4-5 दोस्त हैं, गाड़ी में सबसे पहले कौन आगे बैठेगा, फिर भाग भाग के जाते हैं। तो बाई चांस क्या हुआ, 2 गाड़ियां थी। ठीक है, जो मेरे दोस्त की कार थी, सेम एक कार पीछे खड़ी थी, सेम कलर, सेम ब्रांड, सब कुछ सेम। अब नंबर तो याद नहीं होता दोस्तों की कारों का, है ना। तो क्या हुआ, तो मैं भागा भागा गया, पीछे कार खड़ी थी, मुझे लगा उसकी है, कार खुली भी थी, कार खोली, मैं अंदर बैठ गया,
आंटी की आवाज आई चलाने की। मैंने कहा आंटी आप यहाँ कैसे? कहती तू यहाँ कैसे? मैं कहा आंटी मेरे दोस्त की कार है। कहती नहीं ये मेरी कार है। मैं कहा अच्छा आंटी, है ना। अगर आप देखते हो कि मैं किसी की कार में बैठ गया, है ना, किसी की कार में बैठना भी क्या है, ऑफेंस है। बताओ मुझे डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट का? नहीं मिलेगा। मिलेगा? मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। मिलेगा। हाँ जी, आप मेहरा जी, डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा। हाँ जी आप? सर मिलेगा। मिलेगा। चलो क्वेश्चन लिख लो। समझ आया क्वेश्चन? जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हो हिमाचल एरिया में, तो वहां पर आप देखना काफी जगहों में वन वे होता है। और बाहर के जो लोग होते हैं ना, पंजाब पंजूब के, हरियाणा के, उनको पता नहीं होता। हिमाचल वाले लोगों को पता होता है। काफी बार आप देखना हिमाचल में ऐसा देखने को मिलेगा, आपको पता नहीं था कि वो वन वे है। आप चले जाते हो, पुलिस ऑफिसर आपको देखता है, अरेस्ट कर लेता है, मतलब रोक लेता है। फिर आप कहते हो कि मुझे डिफेंस दिया जाए मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। आपको डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? सर डिपेंड करता है। पुलिस वाले के ऊपर कि पैसे ले लेगा तो मिल जाएगा। नहीं, अगर प्रायर वहाँ पे कोई साइन बोर्ड हो या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन हो कि ये साइन बोर्ड था, दिखा नहीं मुझे। फिर सर नहीं फिर नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं? नहीं। साइन बोर्ड नहीं दिखा मुझे, नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पेड़ के पीछे था, नहीं नहीं मिलेगा डिफेंस। बाहर का था, मैं पंजाब का था। सर ड्यूटी है ना आपकी साइन बोर्ड सर देगा। आप पंजाब के हो, सर। ड्यूटी है। चलो ये क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। चलो नेक्स्ट देखिए। जैसे कि जो चंडीगढ़ से नहीं है ना, तो उनको चंडीगढ़ में आना बड़ा मुश्किल लगता है, ड्राइव करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े क्या है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कि ये नहीं है, ये साइकिल पाथ है, यहाँ नहीं जा सकते। अगर आप साइकिल पाथ में गाड़ी चला लेते हो ना, क्रिमिनल ऑफेंस है ये, सीधा पर्चा हो जाएगा। ठीक है, चलान नहीं कटेगा, पर्चा होगा सीधा। तो इतने ज्यादा रूल्स रेगुलेशन है ना, आप सोच ही नहीं सकते।
तो मैं भी जब फर्स्ट ईयर में आया चंडीगढ़, तो ऑब्वियस है मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था चंडीगढ़ में, है ना। पर इतना था कि स्पीड नॉर्मल रखो, डॉक्यूमेंट सारे रखो, कोई चालान नहीं काटेगा, है ना। और आप लॉ स्टूडेंट हो जाते हो ना, फिर बता रहा हूँ, लॉ की तैयारी कर रहे हो ना, अभी से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होएगा अलग लेवल का ही कि मैं लॉ कर रही हूँ, चाहे आता जाता कुछ नहीं, है ना। तो मैं फर्स्ट ईयर में था, मुझे भी आता जाता कुछ नहीं था, नया नया आया था। तो क्या होता था कि जब चंडीगढ़ में मैं आता था, रहता था, मतलब अभी भी रहता ही हूँ, है ना, फर्स्ट ईयर की बात है, तो हॉस्टल में रहता था। जब भी मैं थोड़ा सा लॉ फील करता था ना, तो मैं सुखना लेक की साइड चला जाता था। सुखना लेक की ना रोड बड़ी अच्छी है, मतलब ऐसी गेड़ी मारने के लिए, है ना। तो मैं वहाँ चला जाता होता था हेडफोन्स लगा के, बाइक बिल्कुल 10-20 की स्पीड में, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता। तो ना सुखना लेक की साइड में ना आप एक चीज़ देखना, आपको वहाँ येलो लेन देखने को मिलेगी, एक येलो लेन है उधर। तो ना मैं येलो लेन है, ये मेन रोड है, मैं येलो लेन में क्या चला रहा था, बाइक चला रहा था 10-20 की स्पीड बिल्कुल। और मैं बड़ा खुशी खुशी चला रहा था कि हाँ इस लेन में कोई भी नहीं है, सारे लोग पागल हैं, उस लेन से बाहर चला रहे हैं, पता नहीं क्यों, वहाँ इतना ट्रैफिक है, या आराम से मेरी तरह चलाएं, है ना। सामने मावाजी खड़े थे, मावाजी मतलब पुलिस वाले, है ना। तो पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने हाथ दे दिया, कहते रोक। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट वगैरह वैसे कुछ था नहीं, पर मुझे ये था कि लॉ से हैं तो अंकल को कर लेंगे। तो अंकल कहते चलान होगा। मैंने कहा अंकल ऐसे हो ही नहीं सकता। कहते चलान करूँगा। मैंने कहा मेरे पास सब कुछ है, लाइसेंस है, ये है वो है। तो कहते बेटा फिर भी होगा। मैं अंकल मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, आप मुझे पागल नहीं बना सकते। जब उन्होंने सुना कि लॉ स्टूडेंट है, कहते फिर तुझे ये नहीं पता येलो लेन किसके लिए होती है। मैं कहा नहीं। कहते ये एमरजेंसी लेन होती है। कौन सी लेन होती है? एमरजेंसी लेन। मैंने कहा अंकल अच्छा, तभी लोग सारे इधर चल रहे थे। कहते हाँ। कहते बेटा अब चलान होगा तेरा। मैं कहा अंकल देखो, मैं हूँ पंजाब से, मलेरकोटला से, वहां पर येलो लेन छोड़ो व्हाइट लेन देखने को नहीं मिलती, ठीक है। मैं कहा व्हाइट लेन छोड़ो, यहाँ पर तो राउंड बाउट्स है ना, यहाँ राउंड बाउट्स है, यहाँ पर लोग कैसे जाते हैं, इधर जाना है तो ऐसे जाएंगे, है ना। हमारे मलेरकोटला में ऐसे जाएंगे। फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे चलेंगे ना, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि सारे लोगों ने रूल ये बना दिया, ठीक है। तो मैंने कहा अंकल हमारे मलेरकोटला तो इतना बुरा हाल है, आप कह रहे हो कि मुझे येलो लेन का पता होगा। तो सारी लोग मैं भूल गया उस टाइम। फिर तो मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं कहा अंकल छोड़ दो, पापा क्या कहेंगे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने शुरू कर दिया रोना, ठीक है, मुझे पता था छोड़ देंगे। तो उनको तरस आ गया, कहते बेटा कोई बात नहीं, तू जा, रो मत। जाने दिया उन्होंने। तो बताओ मेरा चलान होता ना होता? होता होता चलान। मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं था, मुझे नहीं पता था, वहाँ बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था इमरजेंसी लेन का। ड्राइव करें, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन पता होनी चाहिए। चलो देखेंगे डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्वेश्चन लिखिए सभी ने। एक क्वेश्चन और, आपने वो देखा है
राजा दशरथ की स्टोरी सुनी है? वो क्या नाम था उसका? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार को मार देते हैं। क्यों मारते हैं? हिरन समझ के। उनको लगता है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई जानवर जा रहा है जंगलों में। तो श्रवण कुमार क्या करते हैं? तीर चलाते हैं और एनिमल को मार देते हैं। पर असली में कौन होते हैं? श्रवण जी होते हैं। तो बताओ दशरथ जी को डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। श्राप मिला था उनको उधर। बताओ मिलेगा डिफेंस नहीं मिलेगा? मिलेगा। चलो क्वेश्चन लिख लो, देखेंगे। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सभी को? पक्का? लिख लिया सभी ने? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट। चलो, नवतेज जी थे। नवतेज जी का बर्थ यूएसए में हुआ था। इनका बर्थ भी उधर हुआ था, ब्रॉटअप भी कहाँ हुआ? यूएसए में हुआ। मतलब इनके पेरेंट्स, इनके दादे परदादे सब यूएसए के थे। शुरू से बचपन से वहीं रहते थे यूएसए। तो इनके इंटरेस्ट थोड़े दूसरे टाइप के थे। इंटरेस्ट मतलब दूसरे टाइप के इन द सेंस थोड़े से ऐसे मतलब समझ ही हो कि अरे मतलब है ना कि एलजीबीटी गे थे वो, है ना, गे थे, मतलब गे थे, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था। तो नवतेज जी क्या थे? गे थे। अब तो वैसे भी इंडिया में गेस का काफी कुछ लीगलाइज कर दिया है, शादी लीगलाइज नहीं हुई है, तो देखते हैं, ठीक है। तो नवतेज जी क्या थे? गे थे। तो पहली बार ये इंडिया आते हैं, ये बेसिकली घूमते रहते थे। पहली बार एक इंडिया आ रहे थे, कोई छोटे देश। इन्होंने कहा मैं देश को देखूंगा इंडिया की, कि वहाँ के लोग कैसे हैं। इनको इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, ABCD कुछ नहीं। तो प्लेन इनका लैंड करता है, तो सामने अभिषेक जी खड़े होते हैं और इनको देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है अभिषेक जी को देख के। पीछे हैं अभिषेक जी, ठीक है, चलो। तो अभिषेक जी को देख के ये क्या कहते हैं कि विल यू मैरी मी? अभिषेक जी भी सोचते हैं
पढ़ता पढ़ता तो मैं हूं नहीं। यूएसए का क्या मिल जाएगा, सिटीजनशिप भी मिल जाएगी, शादी करके मिल जाती है यूएसए में। तो अभिषेक जी क्या कर देते हैं, हाँ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दोनों शादी करवाते हैं। अब मेरे जैसे इंसान को, बजरंग दल के इंसान को पता चलता है कि भारत देश में ऐसा कुछ हो रहा है, बस कर दी कंप्लेंट पुलिस को। मैं कहा सर अभिषेक और ये फलाने फलाने फॉरेनर ने क्या किया है, शादी की है। अभिषेक जी को छोड़ दो कि डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली इनको नहीं मिलेगा। बात आती है यहाँ पर किसकी, नवतेज जी की। नवतेज जी ने डिफेंस लिया, कहते मैं हूं फॉरेन सिटीजन, वहां पर ये सब कुछ क्या है, लीगलाइज है। मेरी पहले ही 15-20 शादियां और की हैं, ठीक है, एक शादी और कर ली मैंने, ठीक है। तो ये कहते हैं कि मुझे डिफेंस दिया जाए। मुझे इस फैक्ट के बारे में नहीं पता था। नवतेज जी डिफेंस मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा? हाँ जी बताओ। नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि रूल्स तो पहले से पता होने चाहिए इस बारे में। नहीं पता था, ओपन माइंडेड था यूएसए। इंडिया का थोड़ा पता था कि ये सब भी होता है, कि वहां पर गे मैरिजेस इलीगल है। पूरे वर्ल्ड में गे मैरिजेस लीगल कर दी थी, सिर्फ इंडिया ही था जो इलीगल करके बैठा था। आपने कहा अब तो हर जगह ही लीगल है, इंडिया में भी लीगल होगी, और उन्होंने भी नहीं बताया कुछ। आपने पूछा भी उनसे कि क्या गे मैरिज लीगल है, उन्होंने कहा हाँ हाँ कर ले कुछ नहीं होता, लीगल है। मिल जाएगा डिफेंस, मिल जाएगा। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अभिषेक जी नहीं मिलेगा, पवन जी, पलक जी, मिल जाएगा सना जी, मिलेगा सर। मिलेगा। चलो चलो देखेंगे मिलेगा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया सभी ने? चले आगे। नेक्स्ट, यस। एक हमारा लॉ है, अगर एक लड़की 18 साल से नीचे है, उसकी कंसेंट हो या ना हो मैटर नहीं करता। अगर आप उसको ले जाते हैं उसकी गार्डियन की कंसेंट के बिना, उसकी गार्डियन की कंसेंट के बिना, तो इंसान क्या होगा, किडनैपिंग के ऑफेंस के लिए लाइबल हो जाएगा। समझ आ गया? सपोज करो नवतेज जी थे, नवतेज जी थे 25 साल के। कितने साल के थे? 25 साल के। इनकी कोई फ्रेंड थी, किसका नाम ले दें? राखी सावंत ही याद आती है मुझे भी ना। चलो मैं दे देता हूँ। नहीं आप ठीक है, कोई नॉर्मल रिया। नहीं आ रही ना याद? रिया नहीं राखी अच्छी है, चलो आपके साथ राखी अच्छी लगेगी। तो सावंत जी हैं हमारे, राखी सावंत जी है। वो थे कितने साल के? 17 साल के, ठीक है। तो
क्या होता है? वो कहते हैं नवतेज जी कि राखी मतलब घर वाले तेरी शादी के लिए प्रेशर तो नहीं कर रहे? राखी कहती है रोती रोती, कहती है कि देखो अब मैं हो गई हूँ 18 साल की। वैसे कितने साल की होती है? 17.5 लगा लो, 17.5 साल की, कि मैं हो गई हूँ 18 साल की। अगर आपने मुझसे अभी शादी ना करवाई ना, घर वाले मुझे किसी और के साथ शादी करवा देंगे। तो नवतेज जी हो जाते हैं इमोशनल। वो कहते हैं ऐसे कैसे? वो कहते हैं क्या करोगे मेरे लिए, क्या कर सकते हो? राखी कहती है, राखी की आदत आपको पता ही कैसी है ना। तो नवतेज जी कहते हैं कि चल भाग के शादी करते हैं। क्या करते हैं? भाग के शादी करते हैं। तो नवतेज जी क्या करते हैं? भाग के शादी कर लेते हैं, भगा लेते हैं। शादी हुई नहीं मैटर नहीं करता, उसको भगा के ले जाते हैं। तो राखी के फादर होते हैं मीका सिंह, है ना। तो वो नवतेज के ऊपर क्या कर देते हैं? केस फाइल कर देते हैं। किसका? किडनैपिंग का। नवतेज जी डिफेंस लेते हैं किसका? मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, कि राखी झूठी थी, उसने मुझे झूठ बोला। उसने कहा मैं कितने साल की हो गई हूँ? 18 साल की हो गई हूँ। तो मुझे क्या दिया जाए? डिफेंस दिया जाए मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। बताओ नवतेज जी को डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेहरा जी आप हर एक चीज में मिलना तो नहीं चाहिए, ऐसा क्यों कहते हो? जिंकर चलो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। पावन जी, पलक जी, प्रोनीता जी, नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर। मिल जाएगा। पलक जी, सना जी, मिल जाएगा सर। चलो लिख लिया क्वेश्चन सभी ने? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिख लिया सभी ने? सर अगर राखी जो है वो मैं उसको ले जाता हूँ और वो है 17 की, बट मेरे साथ रह के वो कुछ दिनों में 18 की हो जाती है। उसका बर्थडे आ जाता है, हाँ जी, हाँ जी, मतलब उसका बर्थडे आ जाता है तो क्या हो गया है? हाँ जी आगे। वो 18 की हो जाती है। हाँ जी, सेम आंसर रहेगा। अच्छा आंसर सेम रहेगा, एक ही आंसर रहेगा। राखी क्यों लेके कितना खुश है ये, है ना? अच्छी लगती है राखी? नहीं? अच्छा। सर हाँ जी, हाँ जी। सर अगर नवतेज भी अंडर 18 ईयर्स हुआ तो? अगर नवतेज भी अंडर 18 होता तो मैं उसका भी आंसर बताऊंगा। अगर 16 और 18 के बीच में तो आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है? ओके। तो 16 से नीचे अलग बात है, पर 16 से 18 के बीच में तो एक आंसर रहेगा, सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है? चलो अब
अब ये मत कहना कि सिर्फ 12 साल के थे वो, 13 साल के थे, ठीक है। तो अब यहाँ तक मत जाना, ठीक है। चलो, समझ आ गया? आगे देखिए। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, हमारा एक लॉ है। क्या लॉ है? कहते हैं अगर आप एक इंसान लास्ट 7 ईयर से ना आपने उसको देखा, ना उससे बात की, ना उसको कभी सुना, तो ऐसा माना जाएगा वो इंसान मर चुका है। जैसे सपोज करो मैं 7 साल से ना ही आपने मुझे देखा, ना ही आपने मुझसे बात की, ना ही आपने मुझसे कुछ फोन में या कुछ सुना या कुछ भी, ना न्यूज में मुझे देखा, ना आपको मेरी डेड बॉडी मिली। मैंने क्या किया? मैंने सोचा, सपोज करो कि बस मैं दुनिया से दूर चला जाता हूँ, बिना कुछ बताए मैं दुनिया से दूर चला गया, ठीक है। पहाड़ों में जाके बैठ गया, दाढ़ी बड़ी बड़ी कर ली, पग बांध ली, किसी ने मुझे बचाना नहीं, ठीक है। तो ऐसा माना जाएगा 7 साल से अगर मैं ऐसे था तो मैं क्या हो चुका हूँ? मर चुका हूँ। समझ आ गया? चलो, रियल केस है ये। क्या हुआ था? एक इंसान था, आर्मी ऑफिसर था, नेवी ऑफिसर था। साल में 6 महीने कहाँ रहता था वो? शिप में रहता था। एक दिन शिप डूब जाती है, उसकी वाइफ पता करती है कि मेरे हस्बैंड का क्या बना। वो नेवी ऑफिसर कहता है तेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, तेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ, सॉरी तेरे हस्बैंड को हो गया कुछ। सब कुछ हो गया है, ठीक है। तेरा हस्बैंड मर चुका है, तेरा हस्बैंड मर चुका है, पर तेरे हस्बैंड की डेड बॉडी नहीं मिली क्योंकि काफी बड़ा समुद्र था, इसलिए हम तेरे हस्बैंड की डेड बॉडी को ढूंढ नहीं पाए। तो ऑब्वियस है जानवर वगैरह ने खा लिया होगा, ठीक है। तो उसकी वाइफ 5-6 महीने 7 महीने लगातार पता करती है, 8 महीने पता करती है, उसके हस्बैंड का कुछ पता नहीं चलता। उनको यही जवाब मिलता है कि तेरे हस्बैंड क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। तेरे हस्बैंड क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। तो हमारे इंडिया में एक लॉ हो रहा है, क्या है? अगर आप एक से ज्यादा शादी करवाते हो तो बाइगैमी का क्या है? ऑफेंस है। बाइगैमी का क्या है? ऑफेंस है। तो लड़की 6.5 साल के बाद, 7 साल से पहले 6 महीने के बीच में दूसरी शादी करवा लेती है। जब वो दूसरी शादी करवाती है उसी टाइम उसका पहला हस्बैंड टपक जाता है। वो कहता है हाँ, दूसरी शादी किससे पूछ के करवाई? उसने कहा कि यार आपका कुछ पता नहीं था, आर्मी वालों ने कह दिया था कि आप क्या हो चुके हो? मर चुके हो। मैंने मान लिया कि मर चुके हो। उसने कहा 7 साल तो वेट करती, है ना, 7 साल तो वेट करती, 7 साल के बाद मुझे मरा समझती। तो लड़की क्या करती है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस उठाती है कि मुझे लगा मेरे हस्बैंड मर चुके हैं। तो बताओ लड़की को डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा? नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। नहीं सर। नहीं, डिफेंस नहीं मिलेगा। नहीं सर। नहीं? अच्छा, चलो लिख लें, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें इस क्वेश्चन को भी।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लिया सभी ने? चलो लिखें फटाफट। सर वो जो क्वेश्चन था कि ए बी को उठा लेता है और दोनों माइनर है, तो केस होगा किसमें? माइनर में अभी अभी आप माइनर 18 से नीचे का मत देखो, अभी सिर्फ लड़की का देखो कि लड़की 18 साल से नीचे थी, लड़का 18 साल से ऊपर था। ठीक है, तो जब करवाऊंगा ना एग्जाम्पल, जब प्रिंसिपल करवाऊंगा तब समझाऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे अभी। ठीक है, चलो देखिए आगे नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी किसी ने लड़ाई होते देखी है या मर्डर होते देखा हो या एक्सीडेंट होते देखा हो? ठीक है, लड़ाई होती देखी है किसकी? यस सर। देखी? हाँ, सर पढ़ो। पड़ोसी। Yes. अरे हाथापाई, वो चाकू चुक्कू वाली? नहीं अच्छा वो नहीं देखी? ठीक है, नहीं मूवीज हाँ में। जी। यस, देखते हैं। किसी का माइक अनम्यूट हो चुका है, प्लीज म्यूट कर लें। यस, तो देखते हैं। एक बार क्या हुआ, चंडीगढ़ की बात है, मैं ऐसे ही जा रहा था रात को। ठीक है, तो रात को जब जब भी मैं जा रहा होता ना तो मुझे होता ही है कि कुछ देखने को मिल जाए, है ना, मतलब तो जा ही इसलिए रहा होता हूँ टाइम पास हो, है ना। तो 6-7 बजे के बाद मेरा यही काम होता है, 2-3 घंटे कि दुनिया को देखना कि क्या चल रहा है। तो एक बार तो क्या हुआ, सेक्टर 11 की तरफ जा रहा था, वहाँ 2 फायर ब्रिगेड, काफ़ी लोग खड़े, तो मुझे लगा चलो आग उग लगी होगी देख लेते हैं। तो आग तो लगी नहीं हुई थी। मैंने पूछा फायर ब्रिगेड वाले को, मैं कहा सर आग तो लगने रखी, आप यहाँ क्यों आ रखे हो? कहता काम करने थे। मैं कहा आग तो लगने रखी, क्या काम करोगे आप? कहता किसी बर्ड को नीचे उतार रहे हैं। मैंने कहा ऐसा कौन सा बर्ड आ गया जो उसे नीचे उतार रहे हो? कहता नहीं वो फंस गया है, ऊपर देखो। मुझे सच्ची कह रहा हूँ बर्ड नहीं दिखा, 10-15 मिनट में देखता रहा, उसे दिख रहा था पता नहीं क्यों। ठीक है, मुझे नहीं दिखा, और साथ के और लोग भी थे उनको भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसको दिख रहा था। और 2 फायर ब्रिगेड बुला रखी थी सिर्फ उस बर्ड को नीचे उतारने के लिए। मैं तो चलो निकल गया, मैं कहा पता नहीं कोई और भूत भात ही ना हो, है ना, तो निकल जाते हैं यहाँ से, है ना। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, मैं जा रहा था, एक इंसान मेरे आगे आगे, और उससे ना रिसेंटली एक्सीडेंट हो चुका था किसी का। तो रश होता है काफी ज्यादा जब एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो इंसान आगे था ना वो काफी तेज गाड़ी भगा रहा था, मतलब इतना भी आगे नहीं था, 300-400 मीटर का फर्क होगा। तो ऑब्वियस आपका शक किया जाएगा कि उसने ही हिट किया है। तो मुझे ये था कि जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके साथ तो काफी सारे लोग हैं, मैं अपनी गाड़ी भी उस इंसान के पीछे ले जाता हूँ। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, उसके इंसान की गाड़ी के पीछे ले जाता हूँ। वो काफी तेज, मैं भी तेज, तो मैं उसको चेस कर रहा था कि मैं उसे पकड़ लूंगा, कि कहीं ना कहीं तो फंसेगा, या मैं पुलिस को बता दूंगा कि हाँ फटाफट आ जाओ। तो मैं गाड़ी भगा रहा था, तो एक जना आके ना वो रोक लेता गाड़ी, तो मैं उसके आगे लगा लेता हूँ गाड़ी कि वो आगे ना भाग सके। ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई तूने एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट करके भाग रहा था, कम से कम तुझे उसको हॉस्पिटल तो लेके जाना चाहिए था। वो कहता भाई मेरे पीछा क्यों कर रहा है? मैं कहता क्योंकि तू उसे हिट कर रहा था। कहता भाई मैं उसको चेस कर रहा था जिसने उसको हिट किया था। कहता जब से तू मेरे पीछे लगा हुआ है ना तब से मुझे डर पड़ा हुआ है कि कौन मेरा पीछा कर रहा है। कहता तूने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मैं कहा नहीं तूने हिट किया है। कहता मेरी कार देख ले, कहीं भी निशान लगाओ
मैंने देखी, हाँ यार, एक तरह से मैंने उसे कन्फाइन कर लिया। कन्फाइन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी रूम में ही बंद करना। कन्फाइन का मतलब मैंने अब उसे कहीं जाने नहीं दे रहा था, चाहे 2 मिनट के लिए किया। बताओ मुझे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सर मिलेगा। मिलेगा। मिलेगा सर। ओके, क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया सभी ने? आगे देखिए, चलो नेक्स्ट। यही सिमिलर एग्जांपल है, थोड़ी सी चेंज है कि एक इंसान भागा भागा जा रहा था, उसकी शर्ट में खून के निशान लगे हुए थे, वहां पर रिसेंटली किसी का मर्डर हुआ था। एक इंसान उसको अरेस्ट कर लेता है, रूम में बंद कर देता है, पुलिस को फ़ोन करता है कि मैंने क्रिमिनल को पकड़ लिया। असली में वो क्रिमिनल नहीं होता, वो किसको बुलाने जा रहा होता है? एम्बुलेंस को बुलाने जा रहा होता है। ठीक है, भाग के जा रहा होता है, शर्ट में खून के निशान होते हैं। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या? मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि जिस इंसान ने अरेस्ट किया उसने कौन सा ऑफेंस किया? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। ठीक है, तो ये ऑफेंस है, किसी को अरेस्ट करना ऑफेंस है इलीगल तरीके से। पर उसको लगा कि उसने क्या किया है? मर्डर किया है, उसने तो अरेस्ट किया। और एक प्राइवेट पर्सन सीरियस ऑफेंस में किसी को भी क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब कि सपोज करो कोई मर्डर कर रहा है, तो कोई भी प्राइवेट पर्सन, मतलब कोई भी नॉर्मल पर्सन क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी लिख लें। सर वॉशरूम। 5 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ, जिसने वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, पानी पिया है।
यस, देखते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट में दो चीजें आती हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आपकी दो चीजें आती हैं। एक होता है बाउंड बाय लॉ और एक होता है जस्टिफाई बाय लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में दो चीजें आती हैं। बाउंड बाय लॉ एंड जस्टिफाई बाय लॉ। प्लस गुड फेथ, प्लस गुड फेथ। कहते हैं एक इंसान लॉ के द्वारा बाउंड था। बाउंड का मतलब क्या होता है? बाउंड का मतलब होता है कि आप किसी के ऑर्डर से बंधे हुए थे। उसके ऑर्डर्स आपको क्या करने पड़ेंगे? मानने पड़ेंगे। आपको ऑर्डर्स क्या करने पड़ेंगे? मानने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपकी गुड फेथ में, अगर आपकी गुड फेथ में क्या हो जाती है? मिस्टेक हो जाती है। किसमें? फैक्ट में। तो आपको क्या मिल जाएगा? डिफेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिफेंस मिल जाएगा। आगे देखते हैं जस्टिफाई बाय लॉ। आपने लॉ को जस्टिफाई किया, मतलब लॉ ने आपको कुछ परमिशंस दे रखी हैं। जैसे कि एक प्राइवेट पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन सीरियस ऑफेंस अगर हो रहा है, जिसने किया है, उसको आप क्या कर सकते हो? अरेस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अरेस्ट कर सकते हो। पर क्या हुआ? गुड फेथ में, गुड फेथ में क्या होता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है। गुड फेथ में क्या होता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। तब भी आपको क्या मिल जाएगा? डिफेंस मिल जाएगा। समझ आ गया? अब कहते हैं क्या? कहते हैं अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करें, इसमें डिफेंस है। इसको हम लीगल टर्म में क्या कहते हैं? इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूसेट। इसका मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। इग्नोरेंशिया, IGNORANTIA। फिर से लिखूं? समझ नहीं आ रहा? चलो,
ठीक है। लीगल टर्म है। आप समझ आ रहे हैं? ठीक है। इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। Ignorance of fact is excusable. Ignorantia non excusat. Ignorantia non excusat. इसमें लेक्स लिख लें बीच में। इग्नोरेंशिया लेक्सी, लेक्स या लेक्सी कुछ भी लिख लें, आपकी मर्जी है। इग्नोरेंशिया लेक्सी नॉन एक्सक्यूसेट, इसमें नॉन आ गया, दोथ आ गया, DOTH आ गया, कंफ्यूज मत होना पेपर में, एक ही बात है सभी की, ठीक है। इग्नोरेंशिया DOTH भी लिखा गया ना तो कंफ्यूज नहीं होना, नोट की जगह एक ही बात होती है। इग्नोरेंशिया लेक्सी नॉन एक्सक्यूसेट, इसका मतलब होता है ignorance of law is not excusable. Ignorance of law is not excusable. ठीक है। Ignorance of law is not excusable का मतलब कहते अगर लॉ की इग्नोरेंस है ना फिर आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। लॉ और फैक्ट में फर्क क्या होता है? फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि वो इंसान कोई और निकला जब बाद में पता चला, मतलब अरेस्ट किसी और को करना था, अरेस्ट किसी और को कर लिया, ये फैक्ट है। सपोज करो लॉ था, लॉ क्या था कि एक पुलिस ऑफिसर जो कांस्टेबल होगा वो किसी को अरेस्ट कर ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? हाइपोथेटिकल, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। चाहे कहते हैं मर्डर हो रहा हो उसके सामने, वो किसी को टच ही नहीं कर सकता था। ये क्या बना हुआ था? लॉ बना हुआ था। पर उसने जाके क्या किया? एक इंसान को अरेस्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया? मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब कि अगर लॉ ने कह दिया ना कि आप ये चीज कर ही नहीं सकते तो मतलब नहीं कर सकते, ये चीज कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे लॉ ने कह दिया एक नॉर्मल पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, कौन से ऑफेंस में? सीरियस ऑफेंस में। मतलब कि नॉन सीरियस ऑफेंस में नॉर्मल पर्सन अरेस्ट नहीं कर सकता। सपोज करो महाराज जी ने चीटिंग की, फ्रॉड का केस था। कौन सा केस था? फ्रॉड का केस था, चीटिंग की इन्होंने। मैंने कहा महाराज जी आपने चीटिंग कैसे की? इन्होंने ऐसे बस दिल किया करती, ठीक है, कर लिया अरेस्ट इनको। मैंने कहा मैं रुको, रूम में बंद करके जा रहा हूँ, पुलिस को फोन करूंगा अभी। पुलिस को कहूंगा सर इसको अरेस्ट करो, देखेंगे ये कौन सा ऑफेंस है, नॉन सीरियस, जो सीरियस नहीं था। पुलिस मुझे सबसे पहले क्या कहेगी
कि आपके पास तो राइट ही नहीं था अरेस्ट करने का, आपने अरेस्ट कैसे कर लिया? आप हमें इन्फॉर्म करते, हम देखते, पर आप अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि लॉ ने आपको राइट नहीं दिया। तो याद रखना, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको क्या देखना है कि फैक्ट में गलती हुई है या फिर लॉ में गलती हुई है। उसको देखना गुड फेथ में हुआ या बैड फेथ में हुआ। उसको देखना कि जो मिस्टेक हुई है प्रॉपरली फैक्ट में ही है ना। अगर फैक्ट में गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है, लॉ में है, तो डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देता हूं। आपने कभी प्रोटेस्ट देखी है लाइव टीवी में, नहीं आंखों के सामने देखिए हैं? कौन सा प्रोटेस्ट देख लिया आपने? साल पहले कौन सा? जो किसान अच्छा किसान वाला देखा था। किसान वाला वो तो दिल्ली में हुआ था। वो गए थे। अच्छा आप भी गए थे? हाँ मतलब दिल्ली नहीं गए थे बट और कहीं हुआ था उसका। तो आपने क्या किया? नारे लगाए थे और कुछ नहीं किया। अरे आपको कहा नहीं क्यूट से बच्चे हो आप, घर बैठे हो, कहा नहीं उन्होंने? नहीं? अच्छा आने दिया उन्होंने, ठीक है चलो अच्छी बात है ना। ठीक है, तो मैंने जी जम्मू में तो बड़े प्रोटेस्ट होते होंगे। अच्छा जम्मू नहीं जाते आप? अच्छा अलकायदा के साथ कुछ नहीं, कोई लिंक नहीं है? चलो अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए ना। चलो तो अगर आप देखते हो जब प्रोटेस्ट होते हैं, किसान के प्रोटेस्ट हुए है ना, उसमें अगर आप दिल्ली के बॉर्डर में देखते हो टीयर गैस ये सब छोड़ा गया था। अब देखो प्यारे प्यारे बच्चे भी गए थे उधर है ना, तो ये इनोसेंट ही है, ये इनको तो कुछ पता भी नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, बस ऐसे कि नारे लगाने, पापा ने बोल दिया नारे लगा के आ जाएंगे है ना। तो पुलिस वालों ने क्या किया, सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बोला लाठी चार्ज कर दो। क्या कर दो? लाठी चार्ज कर दो। दो चार लाठियां इनको भी पड़ गई है ना। क्या नाम था आपका? अर्पणा जी है। अब बताओ 2 दिन लाठियां पड़ेंगी, अर्पणा जी क्या करेंगे? आप तो रो रो के पागल हो जाओगे ना। तो इनके पापा ने केस फाइल कर दिया उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर जिसने इनको लाठी मारी। उसने कहा मुझे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस दिया जाए। बताओ पुलिस वाले को मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? ये क्वेश्चन लिख भी लो, इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लो। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है अर्पणा जी। पावन जी आप भी गए थे? नहीं आप नहीं जाते? इन्होंने कहा था आपको जाने के लिए? नहीं? नहीं मतलब वो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो गए लेकिन मुझे क्या पता। अच्छा अच्छा आपको पता नहीं होता? देखो प्रोटेस्ट में तो मैं भी गया था। कोई भी प्रोटेस्ट होता है चंडीगढ़ में स्पेशल हो मैं पक्का जाता हूँ, पर दूर से खड़ा होकर देखता हूँ, पास नहीं जाता। मॉल देखने बस कि हाँ अभी चल रहा है, ठीक चल रहा है। जैसे एक बार यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुआ था, पंजाब यूनिवर्सिटी में, फीस हाइक का, मतलब 5 रुपए ना फीस बढ़ा दी थी मैथ्स की। तो वहां पर स्टूडेंट यूनियन है 1 मिनट लगाती है प्रोटेस्ट करने में, और ना वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया था कि 4-5 दिन, हफ्ता हो गया था प्रोटेस्ट करते करते। तो पुलिस ने लाठीचार्ज की थी। फैक्ट बता रहा हूँ, एक इंसान का तो ना यहाँ से पूरा का पूरा ये चीज है नीचे ही आ गई थी, उसका सब कुछ अंदर का दिख रहा था, सब कुछ इतना बुरा हाल कर दिया था। ठीक है, मेरी क्लास होती थी, मैं तो पास आउट हो चुका था। स्पेशल मैंने 3 स्टूडेंट को भेजा, मतलब 3 स्टूडेंट उधर ही पढ़ते थे पीयू में। मैं कहा हॉस्टल छोड़ के प्रोटेस्ट में जाओ, देखो क्या चल रहा है, और मुझे मैसेज करते रहो कि ये हुआ। बेचारा एक स्टूडेंट, वो ना मधुमक्खियों का छत्ता था, टीयर गैस छोड़ी और बेचारा वो पेड़ के नीचे खड़ा था, मधुमक्खियां उसके पीछे, वो आगे आ गई और उसके पूरे मुंह में मधुमक्खियों ने काट लिया। उसने मैसेज तो क्या भेजने थे, मुझे अपनी फोटो भेज देना, कहता सर देखो आपके कारण ये हो गया है ना।
मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा क्यूट लग रहा था वो उस टाइम, है ना। तो मैंने कहा चल कुछ नहीं होता है ना, कोई बात नहीं। तो एक एसएसपी का बेटा था बेचारा, वो भी यूनिवर्सिटी पढ़ता था, वो मेरा जूनियर होता था। तो ना वो लड़कियों के बाहर खड़ा था, हॉस्टल, लड़कियों के हॉस्टल के बाहर। तो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो लाठीचार्ज हो रही थी। तो उसने एक कांस्टेबल को कहा, फीमेल कांस्टेबल को, कि मैम मैं मेरे फादर एसपी हैं, तो प्लीज़ मुझे कहीं बचा लो। मतलब उसने कहा ऐसे कर, गेस्ट रूम है लड़कियों का ना, हॉस्टल के अंदर गेस्ट रूम होता है, आप वहाँ तक जा सकते हो, लड़के जा सकते हो उधर तक। तो कहते उधर बैठ जा, तो सेफ रहेगा, मैं बाहर खड़ी होंगी तो तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो क्या होता है, वो बेचारा अंदर बैठा देती है मैडम, और मैडम खुद चली जाती है। और कुछ लड़के हॉस्टल के अंदर चले आते हैं, लड़कियों के जो प्रोटेस्टर होते हैं। तो पुलिस वाले गेस्ट रूम में चले जाते हैं। फैक्ट बता रहा हूँ, वही मुझे बता रहा होता है। उसको इतने डंडे मारते हैं ना कि तो लड़कियों के हॉस्टल में क्या कर रहा है, ठीक है। उसका मुझे फोन आता है, कहता भैया कुछ करेंगे हम। मैं कहा यार तेरे पापा एसपी हैं, तो मुझे क्यों फोन करेगी कुछ करेंगे, है ना। अब वो कहता है भैया केस फाइल करेंगे। बताओ क्या जो पुलिस ऑफिसर के ऊपर केस फाइल किया, जिसके ऊपर, जिसने उसे लाठी मारी, क्या उसको डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। चलो देखिए, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? ठीक है, अब ये सारे के सारे क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो। कैसे अटेम्प्ट करने हैं, जो मैंने प्रिंसिपल बताया था आपको। पहले देखो कि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है या मिस्टेक ऑफ फ्लॉ है। उसके बाद देखो गुड फेथ में हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद देखो कि गलती कहाँ हो रही है, किस चीज में हो रही है, ठीक है।
गया सभी का? चलो यस, पहला क्वेश्चन क्या है? Judges have found issue arrest. अरेस्ट वारंट इशू करता है जज, किसको अरेस्ट करो, अरेस्ट किसी और को कर लेता है, डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? डिफेंस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बाउंड बाय लॉ था, ठीक है, उसने ड्यूटी की, पर गुड फेथ में उसकी मिस्टेक इसमें होगी, फैक्ट में होगी, तो उसको डिफेंस मिल जाएगा। अगला केस, किसी और की कार में बैठ जाता हूँ, डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? इसमें डिफेंस मिल जाएगा क्योंकि गुड फेथ में मेरी क्या हुई है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है। मैं अपनी गाड़ी में बैठ रहा था, जस्टिफाई था, मैं अपनी गाड़ी में बैठ सकता था, पर सेम गाड़ी थी, सेम कलर की थी, सब कुछ सेम था, पर गलती से किसकी गाड़ी में बैठ गया, थर्ड पर्सन की गाड़ी में बैठ गया, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिल जाएगा। अगला, वन वे रोड थी, डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि आपके साइन लगा हुआ था, चाहे साइन जैसे मर्जी लगा हुआ था, मैटर नहीं करता, साइन तो लगा हुआ था, बात खत्म, डिफेंस नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, साइन नहीं लगा हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? येलो लेन वाली, येलो लेन वाली, येलो लेन ही लगी हुई है, बात खत्म, वो साइन ही है, डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि आपके रूल्स आपके प्रॉपर है कि येलो लेन इसके लिए, वाइट लेन इसके लिए, फलाना लेन इसके लिए, बात खत्म, आपको पता होना चाहिए। अगला, राजा दशरथ वाला, जिसमें वो किसी श्रवण को मार देता है, क्या सोच के कि वहां पर एक एनिमल है, तो राजा दशरथ को डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फॉरनर वाला मिलेगा डिफेंस नहीं मिलेगा? डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। नेक्स्ट, हाँ जी, एक इंसान होता है, नेवी में होता है, और उसकी शिप ड्राउन कर जाती है, आर्मी ऑफिसर क्या बोलते हैं, वो मर चुका है, उसकी वाइफ क्या करती है, पूछताछ करती है, पर 6.5 साल के बाद वो शादी करवा लेती है, उसका हस्बैंड उसके ऊपर कौन सा केस फाइल करता है, बाइगैमी। लड़की को डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? लड़की को डिफेंस मिल जाएगा। केस का नाम लिखो, आर वर्सेस टॉल्सन, केस का नाम लिखो, आर वर्सेस टॉल्सन, हाँ जी, आर वर्सेस, आर फॉर रेक्स, REX, आर वर्सेस टॉल्सन, TOLSON। लॉ क्या है हमारा, हम शादी 2 कंडीशन में करवा सकते हैं, दूसरी, या तो बंदा मर गया हो या बंदे का डाइवोर्स हो गया हो, 2 कंडीशन में करवा सकते हैं। तीसरा लॉ हमारा क्या है कि अगर 7 साल तक इंसान नहीं मिलता, 7 साल तक इंसान नहीं मिलता, तो आप तब शादी करवा सकते हो। 3 कंडीशन ये होगी। इसमें आर्मी ऑफिसर ने क्या कहा कि आपका हस्बैंड मर चुका है, तो 7 साल की वेट करने की जरूरत है? आर्मी का कहना ही प्रूफ है, आर्मी का कहना ही प्रूफ है, लड़की ने अपने आप तो नहीं प्रिज्यूम किया, आर्मी ऑफिसर ने कहा आपका हस्बैंड मर चुका है। उसने जो दूसरी शादी करवाई, चलो हम सोचें कि प्रूफ करना जरूरी है, मतलब डेड बॉडी नहीं मिली, कहते उसकी गुड फेथ थी। गुड फेथ कैसे? कहते उसने इतना टाइम लिया और उसने इंक्वायरी की, इंक्वायरी में क्या पता चला कि तेरे हस्बैंड मर चुके हैं, उसने अपने आप तो नहीं प्रिजम्पशन ली। अगर हाँ वो ऐसा सोचती कि यार शिप तो डूबी गई है, ऑफिस है, मेरा घर वाला तो मर ही चुका होगा और मेरा अफेयर चल रहा है, क्यों ना बहती गंगा में हाथ ही धो लेते हैं, है ना, दूसरी शादी करवा ली फटाफट। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, बैड फेथ। पर यहाँ पर क्या कहा गया कि आपके हस्बैंड मर चुके हैं, मतलब एक इंसान मर चुका है तो आप क्या करवा सकते हो, दूसरी शादी
करवा सकते हो, तो इसलिए इसमें डिफेंस मिल जाएगा। मिल जाएगा। समझ आ गया? तो ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ नहीं है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। क्योंकि आपकी गलती किसमें हुई? गलती आपकी भी नहीं हुई, आर्मी ऑफिसर ने कहा कि आपके हस्बैंड मर चुके हैं, पर आपके हस्बैंड नहीं मरे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शादी करवा लेते हैं। इस केस का नाम लिखिए आर वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस प्रिंस। केस याद रखने हैं आपको, क्योंकि हमने सिर्फ क्लैट का पेपर नहीं देना, बाकी पेपर भी देने हैं, है ना। पीयू का भी देना है, सिम्बॉयसिस का भी देना है ना। क्योंकि क्लैट के लिए मुझे वो चांद तक दिख नहीं रहा कि आप घर में पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे ना अच्छे से। स्कूल में नहीं, घर में पढ़ना है। स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं। नवतेज जी, आप भी नहीं पढ़ रहे ना? 10 मिनट नहीं, घंटा पढ़ रहा हूँ। 15 मिनट से घंटा कर दिया? मैं तो शुरू से ही घंटा कर दिया। अच्छा, कितना आज पढ़ा था? अच्छा, आज क्या एडिटोरियल लाया था? नवतेज जी, उसके बाद आपकी बारी है। सर आज क्या नहीं पढ़ा, आज का रात को पढ़ा। चलो कल का बता देना मुझे। हाँ जी, कोई बात नहीं, सोचो सोचो। आज ही लिखवाया था, आज आया था। आज ही लिखवाया है, आज पढ़ोगे? आज पढ़ा है। पढ़ा है। याद नहीं आ रहा, क्या पढ़ा आपने आज? हेडलाइन नहीं पढ़नी, पूरा रीड करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा अखबार। पहले 1 घंटा शुरू करो, आधा घंटा शुरू कर लो, आधे से 1 घंटा, 1 घंटा से 2 घंटे। ठीक है, कल क्या पढ़ा आपने? मेरे को एक याद है, उसमें वही दिखा रहे थे, मतलब वही बता रहे थे जो मणिपुर में राइट्स है उनका डेथ टोल बता रहे थे, और वहाँ के लोगों का अभी वो अकोमोडेशन की वो सर उसमें तो ये था कि वो जो एनिमल गेम्स को बैन कर दिया गया है, ये वाली भी थी, उसका बड़ा था। हेडलाइन नहीं, पूरी पढ़नी है आधे से। और किसने पढ़ा न्यूज़पेपर? क्यों? आपका? तो सर दूसरी न्यूज़ की विराट कोहली ने शतक मारा। चलो वो तो टीवी में, वो तो इसमें देख लिया होगा। कि प्राइम मिनिस्टर वो इनॉग्रेट करेंगे न्यू पार्लियामेंट। कोई अच्छी न्यूज़ बताओ जो इंस्टाग्राम वगैरह में ना आती हो। नहीं सर, न्यूज़पेपर में थी सर। अभी मैंने इंस्टाग्राम में यही न्यूज़ आ रही थी मेरे पास, है ना। हाँ जी, सर एक सर G7 हिरोशिमा में। और वो होमवर्क नहीं भेज रहे, फोटो खींच के, सिर्फ एक बच्चा ही भेज रहा है। एक पैराग्राफ में से 5 क्वेश्चन बनाने हैं। 5 क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं वो बना के, उसके आंसर लिख के फोटो मुझे व्हाट्सएप करनी है। हाँ, मतलब बिल्कुल नॉर्मल से बना दें आप। हाँ, सिंपल बना दो, कोई बात नहीं, इतने डीप में भी मत बनाना, पर उससे रिलेटेड अगर बना रहे हो वो भी चलेंगे। हाँ हाँ, मुझे बस उसकी फ़ोटो खींचनी है और सेंड करनी है मेरे व्हाट्सएप में। ठीक है, आप भी नहीं भेज रहे, आप फ़ोटो नोटबुक तो दिखा रहे हो, पर वो भी भेजना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा होमवर्क करना शुरू करो, 1.5-2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। उसमें से कोई भी एक न्यूज़ पिक कर लें, हाँ, कोई भी न्यूज़ पिक करके। स्मॉल पैराग्राफ बना के। हाँ, बस पैराग्राफ आपको लिखना नहीं है, बस मुझे भेज दो 5 क्वेश्चन बना के। ठीक है, वो करना शुरू कर दो। ठीक है, मुझे इससे ये समझ आ जाएगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो आप न्यूज़पेपर का पता करें, जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, यस। स्पोर्ट्स न्यूज़ तो नहीं पढ़नी होती ना? स्पोर्ट न्यूज़ पढ़ें, अच्छा है अगर पढ़ सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे समझ नहीं आता, तो अब तो मैं स्किप करती आ रही थी उसको। देखो, स्पोर्ट्स का ना याद नहीं करना, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लो कि स्पोर्ट्स में चल क्या रहा है। फुटबॉल में जैसे किसी को कप मिला
वो कप का नाम क्या है, ठीक है। आपका इंडिया में जैसे T20 चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो कौन कौन सी टीम्स हैं, थोड़ा सा उनकी फोटोज देख लो कि उस टीम की ये कलर की ड्रेस है। पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्लैट में क्वेश्चन क्या आता है, एक स्पोर्ट्स से आता है, एक इंटरनेशनल आता है, एक नेशनल आता है, ठीक है। एक कोई आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आता है, एक आपका लॉ से रिलेटेड आता है। तो टोटल ये 5 to 7 पैराग्राफ इससे रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो मतलब कि स्पोर्ट्स की न्यूज़ 5 नंबर पक्के हैं अगर आप स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ रहे हो। चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, माइनर। इस केस का नाम लिखो आर वर्सेस प्रिंस। इसमें डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिल जाए, मिल जाएगा। पर फेथ तो गुड थी, गुड फेथ थी? नहीं नहीं थी। अरे शादी करवाना तो गुड फेथ है, बैड फेथ नहीं है। शादी करवाना बैड फेथ है? किसी को भगा के शादी वो कर- अंडर 18 है ना, नहीं नहीं, पर उसने अपनी एज 18 बताई थी। तो ऑब्वियसली लड़की को तो पता होनी चाहिए ना उसकी क्या। लड़के को, लड़की बड़ी चंट थी, राखी सावंत, कहने की जरूरत ही नहीं है ना। चालाक थी, खेल गई इनके साथ। हाँ जी चलो, आर वर्सेस प्रिंस रियल केस है ये। हमारे इंडिया में ये केस अप्लाई होता है, वैसे फॉरेन का केस है, वैसे फॉरेन का केस है, पर इंडिया में ये लॉ हमारे इंडिया में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इस केस में लड़के को डिफेंस नहीं मिला था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। क्यों? किडनैपिंग में क्या बता रखा है, एक लड़की 18 साल से नीचे है, एक लड़की 18 साल से नीचे है, उसकी कंसेंट है या नहीं है मैटर नहीं करता। वो अपनी एज 50 बताए, 10 बताए, 20 बताए, मैटर नहीं करता। जैसे इन्होंने कहा लड़के को एज पता होनी चाहिए थी, लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पहले चेक करे कि एज क्या है, डॉक्यूमेंट्स देखे कि एज क्या है लड़की की, वो सीधा लड़की को भगा के ले जाता है। हमने 18 साल से नीचे लड़की की एज क्यों रखी? हमने इसलिए रखी ना कि उनका दिमाग थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं, पर हाँ जी, अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होगा, इमेच्योर होगा। अब लड़की की एज कितनी रखी गई है, बॉयज की 16 साल से नीचे। मतलब कि लॉ को ये लगता है कि 16 साल के बाद लड़के क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो लड़कियां कितने साल के बाद होती हैं, 18 साल के बाद होती हैं, ठीक है। ये लॉ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, पर ये थोड़ा फैक्ट भी है वैसे, है ना, मतलब आप सब भी मानते होगे, है ना, ऐसा नहीं है। चलो विद ड्यू रिस्पेक्ट कहा था मैंने, चलो है ना। चलो तो अगर आप देखते हो, चलो आपको फैक्ट बताऊं, लॉ ने ये चीज इसलिए की थी 1860 में हमारे इंडिया में रनवे कपल्स काफी ज्यादा थे। 1860 में 1860 बिल्कुल, 1860 में लड़कियां लड़के भाग के शादी करते थे, क्योंकि अब तो काफी ज्यादा लिबरल हो चुका है। अब दो धर्मों के लोगों की शादी करवा दी जाती है इजिली, उस टाइम नहीं करवाई जाती थी। तो मैकॉले ने क्या किया, लड़के तो हमेशा क्या होते थे, मैच्योर ही होते थे, 20, 22, 23 साल के होते थे। तो मैकॉले ने ये सोचा कि लड़कियों की एज हम क्या रखेंगे, 18 से नीचे रखेंगे, हम इसको किडनैपिंग का ऑफेंस बनाएंगे। क्योंकि एक इंसान तो भगा के ले जाता है, उसके बाद लड़की के पेरेंट्स से लड़के के पेरेंट्स क्या करते थे, ऑनर किलिंग करते थे कि मार दिया, सीधा लड़के को मार दिया, लड़की को मार दिया। कहते इससे क्या होगा, एक डर खत्म, एक डर बढ़ जाएगा कि लड़की को भगा के नहीं लेके जाना अगर वो माइनर है। कहते अगर भगा के लेके नहीं जाएंगे तो ऑनर किलिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहते एक लड़की है, वो तो बेचारी बच्ची है, उसे तो नहीं पता ना कि क्या है क्या नहीं है। तो किडनैपिंग के लॉ में क्या कर दिया इन्होंने, कोई भी इंटेंशन नहीं बनाई, चाहे लड़की को विद गुड फेथ लेके जा रहे हो चाहे बैड फेथ लेके जा रहे हो, मैटर नहीं करता।
बस एक माइनर को लेके जा रहे हो, 18 साल से नीचे की लड़की को लेके जा रहे हो, उनके गार्डियन की कंसेंट के बिना लेके जा रहे हो, बात खत्म। आप सीधा ऑफेंस के लिए लायबल हो, कौन से, किडनैपिंग के ऑफेंस के लिए। अब एक लड़का 17 साल का है, वो 17 साल की लड़की को ले जाता है, तब भी वो माइनर क्या होगा, लायबल होगा किडनैपिंग के ऑफेंस के लिए। हाँ, एक लड़का 15 साल का है, 16 साल से नीचे है, तो वो लड़का लायबल नहीं होगा। ठीक है। और अगर सर वो लड़का 16 साल से नीचे है पर वो लड़की 17 लड़की साल लायबल हो जाएगी, नहीं लड़की अगर 18 से ऊपर है तब लड़की लायबल होगी। मैं ना ये करवाऊंगा, माइनर में करवाऊंगा, प्लस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट करवाऊंगा, तब आप समझ पाओगे इसको। ठीक है, ये माइनर का जब डिफेंस करेंगे ना तब बताऊंगा। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि अगर 16 साल से नीचे हैं दोनों तो लायबल नहीं होंगे। ठीक है, तो बताऊंगा कि क्यों लायबल नहीं होंगे, कैसे लायबल होंगे, सब बताऊंगा। ठीक है, पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया? तो इसमें डिफेंस क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ था। ignorance of law is not excusable. Ignorantia lexi non excusat. समझ आ गया? अगला क्वेश्चन। सर हाँ जी, हाँ जी। पर अगर इसमें सारी एजेस वगैरह सब कुछ सेम होता, लेकिन उस लड़की ने फेक डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए होते, तब तो उसे डिफेंस मिल जाता, क्योंकि फिर वो फैक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट। देखो इसमें क्या है, इसमें ये माना जाता है, कहते हैं कि चाहे लड़की फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए चाहे कुछ भी करे, कहते मैटर नहीं करता। कहते हमने लॉ ही इतना स्ट्रिक्ट बना दिया कि अगर एक बच्ची माइनर है, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये दिखा रहे हैं कि वो 18 साल से नीचे है, कहते बात खत्म, बात खत्म उधर ही, लड़का लायबल है। कहते वो तो बच्चा है, तो कुछ भी करेगा। कहते पर हम लॉ नहीं चेंज कर सकते, लॉ तो हमारा वही रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है प्रणीता जी। यस सर, ठीक चलो है। अगला क्वेश्चन। कार चेज करते हैं फिर उसको कंफाइन कर देते हैं। कार चेस करता हूँ, कन्फाइन कर लेता हूँ, बाद में पता चलता है कि वो क्रिमिनल नहीं होता, तो बताओ डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, डिफेंस मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन। वो ब्लड स्टेन ब्लड स्टेन वाला ब्लड स्टेन, भाग रहा होता हूँ मैं, ब्लड लगा होता है। अब यहाँ पर आ जाता है कंडक्ट। मेरा कंडक्ट क्या शो कर रहा था कि मैंने खून करके भागा हूँ, तो मुझे डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? मतलब मुझे किसी ने अरेस्ट कर लिया तो उसको डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? डिफेंस मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट में अगर आप कुछ वुमेन्स, कुछ बच्चों को लाठीचार्ज कर दी जाती है, तो पुलिस ऑफिसर आप हर एक इंसान से तो नहीं पूछेगा ना कि आप माइनर हो, बच्चे हो, आप प्रोटेस्टर हो या नहीं हो, इतना नहीं पूछेगा। तो पुलिस ऑफिसर को डिफेंस मिल जाएगा। मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सपोज करो अगर 5-5 साल के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, कि भूख लगी है खाने के दो, ठीक है, 100 बच्चे थे, सपोज करो 200 बच्चे थे, सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ऑफिसर ने लाठीचार्ज कर दी, तो पुलिस ऑफिसर को डिफेंस नहीं मिलेगा तब। समझ आ गया? चाहे उसके सीनियर पुलिस ऑफिसर ने क्या दिया था, ऑर्डर दिया था, तब भी उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक आर्मी ऑफिसर ने ऑर्डर दिया जाओ टेररिस्ट को मार दो, वहां बैठे थे बच्चे, आर्मी ऑफिसर ने कहा यार सीनियर ने कहा है मार दो तो मार ही दूंगा, मार दिया उसने, उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। आपने देखना है कि प्राइमा फेशिया क्या पता चल रहा था कि वहां कौन बैठा है, बच्चे बैठे हैं, उसने उसे पता था मैं बच्चों को मार रहा हूं, ये बैड फेथ है, ये क्या है, बैड फेथ, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं हो रहा है, इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं हो रहा। पर सर अगर वो बच्चा बैठा हुआ है और उसका कंडक्ट ये दिखा रहा है कि वो टेररिस्ट है
जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अभिषेक जी कहने को बच्चे हैं पर लगते टेररिस्ट हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे अच्छे बच्चे हैं ये। तो मुझे लगा ये टेररिस्ट हैं, मार दिया मैंने इनको, तो ये क्या है? ठीक है, जैसे कि सपोज करो मेहरा जी हैं, जम्मू से हैं, लगते थे जम्मू के, यहाँ लिखवा रखा था अल कायदा, है ना? पुलिस वालों ने कहा अल कायदा की लग रहा है, मार दिया, डिफेंस मिल जाएगा। समझ आ गया? पक्का? किसी को डाउट अभी तक? देखो जैसे कि आपके जम्मू कश्मीर में काफ़ी होता है, जम्मू में तो चलो इतना नहीं होता, कश्मीर में होता है। वैसे जम्मू तो बड़ा सेफ रहता है। तो एक बच्चा था, उसको कह दिया कि आप सुसाइड बॉम्बर बन जाए। अब उसने सुसाइड बॉम्ब लगा रखा था, अब उससे हजारों लोग मर जाते हैं। तो सीनियर ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर बैठे हैं, उनको मार के उनका बॉम्ब क्या कर दो, डिफ्यूज कर दो। बैठे थे काफी लोग, बच्चे भी थे उसमें, दिख रहे थे कि वो बच्चा है, पर उसने सुसाइड बॉम्बर बन रखा था वो। तो पुलिस आर्मी ऑफिसर ने मार दिया, डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, देखो हमने देखना कि गुड फेथ जरूरत थी, आपका कंडक्ट, उसका कंडक्ट कैसा था। आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि बच्चा था, बच्चे को मारा, नहीं डिफेंस नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। प्रोटेस्ट में भी तो एक बच्चे को मारा है ना, बच्चे को मारा। अब प्रोटेस्ट में इतनी भीड़ होती है, पुलिस ऑफिसर किसी को भी मार देता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने भी अपनी जान बचानी होती है, तो डिफेंस मिल जाएगा। आपने केस टू केस देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बस इतने थे। हॉस्टल में एक लड़का बैठ गया था, ठीक है, हाँ जी, तो डिफेंस बन जाएगा, डिफेंस। ठीक है, जो एक लड़का होता है, एसएसपी का बेटा होता है, लड़कियों के हॉस्टल में बैठ जाता है, ठीक है, इनोसेंट होता है, ठीक है, बस यही क्वेश्चन थे, खत्म हो गए। ठीक है, नहीं हमारे क्वेश्चन बीच में रहते हैं, गे वाला रहता है। हो गया तो आपने अभी तो उसका नाम, अच्छा नहीं नाम नहीं बताया, चलो हाँ वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ का अच्छा बता दिया था मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बता दिया था, ठीक है। चलो सभी को क्वेश्चंस के आंसर समझ आ गए? पक्का? ठीक है, मुझे बताओ लास्ट जो टेस्ट हुआ था लेके आए हो देना, उसमें लीगल में किस किस के नंबर अच्छे हैं? अच्छे हैं, कितने हैं? पावन जी देना लीगल अटेम्प्ट, क्यों? नहीं मतलब एक दो बार बस ठीक हुआ आपके? काफी ठीक है लीगल के आपके। लीगल किसकी बड़ी गलत है? काफी गलत है। मैंने अटेम्प्ट तीन मैसेज कर दिए, बस 3 में से कितने, 15 में से कितने क्वेश्चन ठीक है? मेरे याद नहीं, लेकिन नहीं आए। आगे से टेस्ट, आगे से सारे टेस्ट लेके आओगे, घर जाके एनालाइज किया? सर आउट ऑफ 20 13 करेक्ट करिए। 20 20 13 ठीक है। घर जाके एनालाइज किसने किया? किया? गलती समझ आई कि क्यों गलती? सर एक्सप्लेनेशन करते हैं क्या क्या? नहीं नहीं क्या कह रहे हो? अच्छा जब फास्ट रीडिंग करते हो तब इशू आता है, अगर घर जाके पढ़ते हो फिर वो ठीक हो जाता है ना? यही चीज हो रही है ना, यही चीज हो रही है ना, अंदर से बैठे बैठे यहाँ पजल हो जाते हो, है ना, हो रहा है ना?
इसका हल लिखा है न्यूज़पेपर। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे से क्या करेंगे, मैं आपको देखो पहले मैंने 100 क्वेश्चन दिए, मैंने अब 60 कर दिए। अब अगला जो टेस्ट होगा संडे को, आपको इतना तो समझ आ गया ना कि क्लैट है क्या, इतना तो पता चल गया ना कि यहाँ पर आपकी रीडिंग स्किल चाहिए। यहाँ मास्टर की रीडिंग स्किल की मैटर नहीं करता, मास्टर के पढ़ाने का इतना मैटर नहीं करता जितना आपके पढ़ने का मैटर करता है। देखो मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि मेरा ये नहीं है कि यहाँ पर मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, जो सच है सच है, ठीक है। मैं ना जो भी बच्चा आता है, शायद आप जितने भी आए हो, मैंने साफ साफ कह दिया कि आप घर में भी पेपर क्लियर कर सकते हो। 70% पेपर न्यूज़पेपर है। मैंने आपको सबको बताया होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ोगे पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा, चाहे मैं जितना मर्जी पढ़ा लूँ। पेपर सिर्फ 2 चीज़ों से क्लियर होगा, एक न्यूज़पेपर और एक मॉक टेस्ट एनालाइज। मैंने पहले आपको 100 क्वेश्चन दिए, 100 से मैंने फिर कितने कर दिए 60। संडे को मैं पेपर ले रहा हूँ। संडे को आपकी मर्जी है, आपने कौन सा पेपर देना है, इंग्लिश का देना है या लीगल का देना है? इंग्लिश या लीगल? वो डाल लेते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी हैंड रेज कर सकते हो, वहां पर ऑप्शन होती है हैंड रेज की। लीगल देना है, लीगल जो देना चाहते हैं सारी लीगल। इंग्लिश जो देना चाहते हैं, अरे अच्छा मतलब इंग्लिश, अरे क्या हो गया? सर इंग्लिश के ऑप्शन सेम होते हैं, सेम होते हैं। इसमें बहुत अच्छा लीगल इजी लगती है, लीगल फिर भी हो जाती है। चलो लीगल के सिर्फ मैं 35 क्वेश्चन दूंगा। 2 घंटे दूं 35 क्वेश्चन के लिए, या 1.5 घंटा दूं, या 1 आवर? 2 घंटे दे दो। देखो बेसिकली ना मैं मॉक टेस्ट इसलिए ज्यादा रख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका एनालाइज करवाना है, मुझे तभी पता चलेगा। मेरा बस चले मैं तो 7 दिन मॉक टेस्ट रख दूंगा आपके, फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। वो बारी आएगी सितंबर के बाद, बारी आएगी जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक रेगुलर बिना कोई छुट्टी मिले मॉक टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। पर मुझे अभी भी मॉक टेस्ट रखने हैं, हफ्ते में मैं 3 भी रखूंगा अभी, क्योंकि मुझे एनालाइज करना है, मैं लेट ना हो जाऊं, ठीक है, कि कभी हम लेट कर दें, क्योंकि +2 का पेपर तो आने वाला है ना, दिसंबर आ गई है, बस समझ लो आ गई। ऐसे टाइम निकलेगा 1 मिनट में, पता भी नहीं चलेगा। 12वीं भी तो पढ़नी है, +2 भी तो करनी है ना। +2 में भी नंबर अच्छे चाहिए, पीयू में +2 के नंबर काउंट होते हैं। आप फंसे हुए हो बीच में, टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। करेंगे हम मिलके करेंगे, बस आपका मुझे साथ चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, डेली न्यूज़पेपर और जितने भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं उनको एनालाइज, बस मुझे अभी इतना साथ चाहिए। मैं घर में कोई होमवर्क नहीं दे रहा आपको, लर्न करने वाला होमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं दे रहा। सिर्फ एक मैथ का होमवर्क है कि घर में आपको प्रैक्टिस करनी है, बस। मैं किसी भी चीज़ का होमवर्क नहीं दूंगा, 1.5 महीना बिल्कुल नहीं दूंगा। सिर्फ 2 ही होमवर्क है आपके, ठीक है। संडे को मैं लीगल का टेस्ट रख रहा हूँ, सिर्फ 35 क्वेश्चन दूंगा। तेजी से नहीं करना, शिद्दत से देना, ठीक है। 1.5 घंटा दूंगा, 1.5 आवर। 1.5 आवर बहुत है, एक क्वेश्चन को 2-3 मिनट दे रहा हूं मैं, काफी ज्यादा है, ठीक है। बड़े प्यार से करना है, सोच समझ के करना है। लीगल का जैसे मैंने इनका भी देखा, इनका भी ठीक है, इनके भी 5 में से 3 क्वेश्चन ठीक है, अगर ये और क्वेश्चन करते ठीक हो जाते, ठीक है। तो हमने अभी लीगल और इंग्लिश में जून तक कमांड बना लेनी है। जून के बाद मैंने फिर क्रिटिकल और मैथ में आपका फोकस करवाना है, ठीक है, क्योंकि जीके तो आपकी चलती रहेगी, जीके तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जीके तो दिसंबर तक चलेगी, ठीक है। तो मुझे ना जुलाई तक आपका पूरा सिलेबस इतना करवा देना है, 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, लीगल, इंग्लिश, क्रिटिकल, 3 सब्जेक्ट 80-85 मार्क्स के आएंगे। मुझे ये कि 80 में से हमारे 65 मार्क्स आने शुरू हो जाए। हौली हौली फिर हम मैथ में, जिसका मैथ ज्यादा वीक है ना, मैं उसको ये कहूंगा कि हम 15 नंबर के लिए लड़ेंगे, 7-8 नंबर के लिए लड़ लेंगे। पर जिसका मैथ बड़ा अच्छा है, मैं उसको ये कहूंगा कि हम 15 के 15 नंबर के लिए लड़ेंगे। डिपेंड करेगा आपके ऊपर, क्योंकि मैथ जो बचपन से चलता आ रहा है ना, वो आगे भी वही रहता है, ठीक है। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाती है। उसके बाद जीके, जीके न्यूज़पेपर,
ठीक है, मैं आपको जीके के करंट अफेयर मैगजीन्स जो देना शुरू करूंगा वो जुलाई से देना शुरू करूंगा, क्योंकि हम जून से लेके दिसंबर तक के करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे। मैं आपको पुराने नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है, पुराने में से 2-4 क्वेश्चन आगे आगे कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, क्योंकि आपको याद भी तो रहने चाहिए करंट अफेयर। तो याद जो रहते हैं ना करंट अफेयर, वो सिर्फ 5 to 6 मंथ के रहते हैं, इससे ज़्यादा आप याद भी नहीं रख सकते, ठीक है। हम करेंगे स्मार्ट स्टडी विद हार्ड वर्क, पर मुझे चाहिए आपका साथ। अगर आप भी नहीं साथ दोगे ना, आप भी नहीं घर में पढ़ोगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और प्रणीता जी आप ऑफलाइन आना शुरू करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कब से, ठीक है, ऑफलाइन आना शुरू करो। तो मैं फर्स्ट है आपके तो मैंने डेली मॉक टेस्ट शुरू करने हैं, बस मैं वेट कर रहा हूँ, आपसे लेके पेपर तक आपके डेली मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आना शुरू करो ऑफलाइन, ठीक है सर। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ एनालाइज करना, गलती निकालना, अगर फिर भी गलती समझ नहीं आ रही मुझसे पूछो, ठीक है। चलो आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन थी नहीं इस बार, मैं आंसर एक्सप्लेनेशन भिजवा देता हूँ, भिजवा देता हूँ। ये पेपर पावन जी, ये आपका पेपर है ना? अच्छा ओके ओके ओके।